सभी को। हाँ बेटा, दिल्ली में ठंड है। नमस्कार नमस्कार बेटा। चलिए चीजों को संभालते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने जो अब तक किया था वो किया था मेरे दोस्त नाउन नंबर, है ना। बहुत बढ़िया। अब होगा क्या ना बेटा, जब इतने अच्छे तरीके से आप नाउन पढ़ लोगे ना, अब मेरे साथ फिर नाउन के क्वेश्चंस बनाओगे, तो वो क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगेंगे आपको बनाते वक्त। आप खुद पे खुद सारे के सारे क्वेश्चंस खुद बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अरे कहां चले गए भाई भैया। तो ये था, और हमने यहां पे आकर रोका था कि कलेक्टिव नाउन का आखिरकार जो है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन का आखिरकार जो है मामला क्या होगा, है ना। बाकी सब डील कर दे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो हमने क्या देखा बेटा, काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन है, काउंटेबल है। प्रॉपर अगर कॉमन यूज होगा तो काउंटेबल, अदरवाइज प्रॉपर तो एक ही दुनिया में अनकाउंटेबल हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल, लेकिन आप कलेक्टिव नाउन को आपको सीखना है, ठीक है। तो इसकी हेडिंग अगले पेज पे डाल देते हैं, यहां से आप कॉपी करो बेटा, यहां से आप कॉपी करो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, देखो जैसे कि आपको मैंने कहा था कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर ट्रीट करोगे या कलेक्टिव नाउन को आप प्लूरल ट्रीट करोगे, वर्ब के केस में वो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, पहले वेल सिखा चुका। लेकिन यहां अगर कलेक्टिव नाउन की बात करते हो तो इसमें क्या होता है बेटा, इसका काउंटेबल होना, ठीक है, या इसका अनकाउंटेबल नाउन होना। आप ये बोलोगे बेटा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये होगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस डिपेंड करेगा। ये नहीं कह सकते बेटा विदाउट सेंटेंस के काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है। इसमें मैं अभी आपको चीजें बड़े ध्यान से अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से अच्छे से सिखाऊंगा। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपके लिए जब भी मैं काउंटेबल नाउन को समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस से समझिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा बच्चे, द बेबी ऑफ द गर्ल या द बेबी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, ये चीज यहां विल गो देयर, वहां जाएगी। बताइए अब आपने क्या सोचा, द बेबी ऑफ द गर्ल या गर्ल्स। बेटा बेबी का मतलब होता है महिलाओं का ग्रुप या गर्ल्स का ग्रुप, है ना। कई बार प्रीटी गर्ल्स का ग्रुप या ब्यूटीफुल वुमेन या गर्ल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेबी। अब जब आपने बोला तो एक का तो ग्रुप होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, प्लूरल का ग्रुप होगा, वेरी गुड। लेकिन बेटा वो ग्रुप चाहे एक लड़की का, दो लड़की का हो, तीन का हो, चार का हो, बहुत सारी गर्ल्स का ग्रुप हो, सो उस ग्रुप का नाम तो बेबी रहेगा। क्या आप इसको यहां ऐसे लिख पाओगे, द बेबीज ऑफ द गर्ल्स, द बेबीज। क्या यहां पर बेबीज कर पाओगे आप, क्या आप इसका बेबीज कर पाओगे? आप बोलोगे नहीं सर, तो लॉजिकल हो जाएगा। क्यों? अरे मेरे बच्चे, अगर लड़कियों का ग्रुप है तो लड़की के ग्रुप का नाम बेबी होगा, बेबीज क्या कर दोगे? अब बोलोगे बच्चा बहुत सारे ग्रुप हो, तो बेटा लिखा है बहुत सारे ग्रुप है, कुछ भी लिखा सेंटेंस में। तो मैंने बोला सेंटेंस के हिसाब से चलो, कहीं यहां पर लिखा बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप होते तो ग्रुप्स होता, कुछ भी लिखा। फिर आप खुद से सोचो, लड़कियों के समूह को क्या बोल दोगे, बेबी। अब लड़कियों के समूह को बेबीज थोड़ा बोलोगे, तो क्या हुआ, गलत। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में अगर आप बेबी को देखोगे तो अनकाउंटेबल है। क्यों है? क्योंकि बच्चों से गिनोगे थोड़ी ना आप, लड़कियां गिनोगे आप, लड़कियां गिनोगे आप, लड़कियां कितनी उस ग्रुप में, ग्रुप का नाम बेबी आपने बोल दिया तो बेबी तो बेबी हो गया, बेबीज क्या कर लोगे आप, लड़कियों के ग्रुप को बेबी बोलते हैं, बेबीज करने का जरूरत नहीं पड़ेगी सेंटेंस में, तो हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनिएगा, लेकिन होता क्या है बच्चे, कई काउंटेबल नाउन की तरह भी ट्रीट होता है कलेक्टिव। कैसे? जैसे अगर मैंने क्लासेस का यूज किया, मैंने बोला बेटे ऑल माय क्लासेस, ठीक है, विल बी ऑन टाइम, मेरी सारी क्लासेस समय पर होंगी, ऑल माय क्लासेस विल बी ऑन टाइम, ऑल माय क्लासेस विल बी ऑन टाइम, सारी मेरी क्लासेस समय पर होंगी। जब आप इस चीज को बोलोगे, जब आप इस चीज को बोलोगे तो आप देख रहे हो बेटा क्लास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहां तो क्लासेस हो पा रहा है। क्यों पा रहा है भाई? एक इंसान है, टीचर या चलो हमने बोल दिया भाई स्टूडेंट्स अपनी तरफ से बोल सकते हैं, क्लासेस सारी टाइम पे, टीचर बोल सकते हैं सारी क्लासेस टाइम पे, तो बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। तो इस बात को अपने दिमाग में आप बैठाओगे, तो हमने क्या बोला यार, ये तो बिल्कुल सही। इसका मतलब आप इसको किसकी तरह चूज कर रहे हो, काउंटेबल, तभी तो आपको उसका क्लासेस मिला। इसलिए कई बार क्या देखते हो, आर्मीज, फैमिलीज, ठीक है, क्लासेस, ये कलेक्टिव नाउन है बट इनके प्लूरल भी बन रहे हैं, और इनके प्लूरल भी बन रहे हैं, तो उन वाले कलेक्टिव नाउन से प्लूरल यूज करो बेटा। सेंटेंस में देखो प्लूरल मीनिंग दे रहा है, प्लूरल सही। यहां कैसे मीनिंग देगा भाई, लॉजिकल हो जाएगा, तो लॉजिकल होगा। मैंने बोला सारी ऑल द फैमिलीज, ठीक है, हैव बीन इनवाइटेड, सारी फैमिली, सारे परिवार को हमने इनवाइट किया, जो इनवाइट किया, बिल्कुल सही, ठीक है, तो बिल्कुल सही बेटा। आइए समझ, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा के चलनी है, चीजों को समझते हुए चलना है। तो कलेक्टिव नाउन इसलिए क्या डिपेंड करेगा बेटा, काउंटेबल, काउंटेबल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ही आप उसको देखोगे सिंगुलर में होना है या प्लूरल में होना है, बहुत आसान सा काम। कॉपी करो बच्चे, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलो जी, अब हम करते हैं बेटा इसमें इसी का एक अगला कॉन्सेप्ट, इसी का एक अगला कॉन्सेप्ट, नाउन नंबर का ही एक अगला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या सीखेंगे बेटा, हमेशा याद रखो जब आप किसी के भी नाम की बात करें, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, हाँ, तो उसके साथ आप ऑब्वियसली बात है बेटा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। आप प्लूरल वर्ब क्यों यूज करोगे भाई, कोई भी नाम है, नाम तो नाम ही रहेगा, तो सिंगुलर वर्ब आप उसके साथ यूज करोगे, प्लूरल वर्ब तो उसके साथ यूज नहीं करोगे। सो नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम हो, ठीक है, किसी का भी नाम हो बेटा, बच्चे कुछ आर्टिकल आ जाए तो प्रोनाउंस आर्टिकल में पढ़ेंगे, आएगा आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो नेम ऑफ एनीथिंग सिंगुलर वर्ब लेता है। अब वो नेम ऑफ एनीथिंग में भले ही मेरे बच्चे वो आपको नेम ऑफ नजर आ जाए, नेम ऑफ, ठीक है, सब्जेक्ट हो, नेम ऑफ कंपनी हो, ठीक है, नेम ऑफ कंट्री हो, नेम ऑफ बुक हो, किसी भी चीज का नाम हो, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा बेटा, वो प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। इस बात को याद रखो, भले ही उसको आप प्लूरल सेंस में खत्म कर रहे हो वहां पर, भले ही आप उसको प्लूरल की तरह देख रहे हो, तो उस बात को ध्यान से सुनो। जैसे मैंने एक बात की बेटा, देखो थ्री मैंने लिखा, इडियट्स, हाँ, इज या आर माय फेवरेट मूवी, मैं मेरी फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स, मैंने ऐसे बोल दिया भाई। अब एक बात, मैं देखो तो इंसानों की बात थोड़ा कर रहा हूं, थ्री इडियट्स, मैं तो यहां मूवी के नाम की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। वहां पर क्या होना चाहिए बेटा, इज होना चाहिए, आर्टिकल लगाओगे आप, आर्टिकल लगाओगे वहां तो इज होना चाहिए बच्चे, वेरी गुड। आगे देखिएगा, फिर मैंने बोला मैथमेटिक्स, हाँ, इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स, अब क्या बेटा सब्जेक्ट का नाम है। अब ये थोड़ा और स्टैंड हो रहा है, प्लूरल ऐसे नहीं देखना भाई, लॉजिकल आप बोलोगे, तो आपने बोला बात तो इसकी हो रही है, वेरी गुड। तो ये चीज आपने यहां देखनी है, ये चीज आपने यहां देखनी है कि किस तरीके से हम चीजों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमने देखा कि अगर चाहे वो नाम किसी का भी हो बेटा, अब मैं आपको बोल दूं गुलिवर्स ट्रैवल्स,
इज माय फेवरेट नॉवल, तो आर तो नहीं बोलोगे ना, टेबल से प्लूरल वो देखा जाएगा, बात किसकी हो रही है। सो इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मैथमेटिक्स, बहुत बड़ी। लेकिन एक बात इसमें नोट करके आपको समझनी है मेरे बच्चे, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है, जो एंड करते हैं, जैसे हुआ आईसीएस, ठीक है, सब्जेक्ट्स जो इससे एंड करते हैं आईसीएस, उसमें याद रखिएगा अगर वो ठीक है नेम ऑफ सब्जेक्ट की तरह यूज हो, नेम ऑफ सब्जेक्ट की तरह यूज हो, तो उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। और अगर उनमें से कुछ नाम ऐसे होते हैं बेटा जो अपने आप में अदर मीनिंग भी देते हैं, अदर मीनिंग, और अदर मीनिंग में उनके साथ क्या हो जाता है, प्लूरल सेंस। चलो समझाता हूं मैं ये क्या बात कह रहा हूं, तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे चलो मैथमेटिक्स को ही पकड़ लो, आपने क्या देखा, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ठीक है। अब आईसीएस देख लो, स्टैटिस्टिक्स, आईसीएस देख लो, तो आप उसको देख के आपको ये लगेगा कि हाँ यार एग्जैक्टली ये चीजें मतलब क्या देती है। देखो बेटा, अगर कोई बंदा ये बोले माय मैथमेटिक्स इज या आर वीक, मेरा मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स कमजोर का मतलब पता है, सब्जेक्ट कमजोर नहीं कह रहा। मैथमेटिक्स का मतलब होता है मेरे बच्चे कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशंस। तो एक बात बताओ, माय मैथमेटिक्स इज वीक, तो मैं बेटा कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा आर वीक, क्योंकि सब्जेक्ट को जिक्र नहीं हुआ यहाँ, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया कि सब्जेक्ट है। बताओ, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं हुआ कि हाँ ये सब्जेक्ट, मैं बोलूं माय मैथमेटिक्स जो है इज वीक, बोल दो नहीं, सब्जेक्ट तो नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट के नाम की तरह यूज नहीं कर रहा। यहाँ वो कहने की कोशिश कर रहा है बेटा मेरी कैलकुलेशंस वीक है, मेरी कैलकुलेशंस वीक है, तो यहाँ ये कैलकुलेशंस का मीनिंग दे रहा है, यहाँ बेटा ये सब्जेक्ट की सेंस में यूज हो रहा था, तो वहां पर इज आगे देखिएगा। ऐसा ही एक चीज होती है बेटा पॉलिटिक्स, जब आप पॉलिटिक्स शब्द का नाउन का जिक्र करते हैं, तो बेटा अगर ये राजनीति नाम की तरह यूज हो जाए तो ये आपको दिख जाएगा ऐसे लिखा, या तो आपको दिखेगा ये सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली बात है सिंगुलर वर्ब देगा। लेकिन बेटा इसका एक और मतलब होता है ओपिनियंस, जब ये ओपिनियंस का मतलब देता है तो बेटा ये प्लूरल सेंस में यूज होता है। तो एक पॉलिटिक्स होगा एज अ सब्जेक्ट यूज, और एक पॉलिटिक्स होगा अपने आप में, ठीक है, एक पॉलिटिक्स होगा अपने आप में ओपिनियंस के केस में वो यूज हो। तो यहाँ पॉलिटिक्स के आपको एक नहीं दो मतलब नजर आएंगे, दो मतलब निकलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएगा चलो समझते हैं। अगर मैं ये बोल दूं बेटा, खाली आप ये बोल रहे हो पॉलिटिक्स इज, ठीक है, इज अब बोरिंग सब्जेक्ट बोल दूं पॉलिटिक्स, चलो इंटरेस्टिंग बोल दूं, वैसे मुझे थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी बोरिंग लगती है, तो मैंने बोल दिया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या पॉलिटिक्स इज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, आपने कुछ ऐसा बोला, हाँ, तो यहाँ पे आप इस बोलोगे, क्यों बोलोगे, क्योंकि आपने वहां सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे, मैंने बोला हिज पॉलिटिक्स, हाँ, इज या आर डिफरेंट फ्रॉम रोहन्स, आप देख रहे हो रोहन पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया बेटा, हाँ, तो ये बात समझ जाना, हिज पॉलिटिक्स इज यार डिफरेंट फ्रॉम रोहन्स, तो वो क्या बात कर रहा है बेटा, क्या बात कर रहा है, इसका मतलब बात कर रहा है कि रोहन के पॉलिटिक्स से जो है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या, आपकी सलाह, ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यूज, भाई मेरे विचार, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, विचार, ठीक है, मेरे विचार उसके विचारों से अलग है, तो विचार तो भाई सब वो फिर क्या गया। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है इसका। तो मैथमेटिक्स को पॉलिटिक्स को आपको कंफ्यूज कर देता है। एक और शब्द है जो सब्जेक्ट का नाम है जो आपको कंफ्यूज करेगा, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के दो मतलब निकल के आते हैं बेटा, एक तो होता है सब्जेक्ट सांख्यिकी जिसे आप बोलते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े, आंकड़े कि हमारे स्टैटिस्टिक्स आपके स्टैटिस्टिक्स से डिफरेंट है, तो आ जाएगा आंकड़े अलग है, आपके आंकड़े अलग है, मेरे आंकड़े अलग है, तो यहाँ पर जैसे सलाह का मीनिंग दे रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स के भी आप कितने मीनिंग देख के चलते हैं, तो वो चीज आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है, इसलिए मैंने नोट करके बात समझे। चलो कॉपी करो, फिर आगे की बात करते हैं। तो बेटा किसी भी चीज के नाम को हम सिंगुलर में ही रखेंगे, तो नाउन नंबर का ये भी किस्सा निकल के आ गया भाई, ठीक है भाई, ऊपर उठा दो इसको। देखिए एक बात है, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो नाउन नंबर से ही कॉन्सेप्ट रिलेट करता है बेटा, उसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा पेयर नाउन। आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा, नाउन नंबर में ही पेयर नाउन, ठीक है। पेयर नाउन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेयर नाउन मतलब क्या हो, हाँ बेटा इसमें हिंट ये ले सकते हो, इसमें बच्चा पूछ रहा है कि उनसे पहले कोई ना कोई डेटरमिनर जरूर दिखेगा, जब सब्जेक्ट होंगे तो खाली यूज होंगे, जब वो अदर मीनिंग में यूज होंगे उनसे पहले कोई ना कोई डेटरमिनर दिखेगा, ये हिंट आप कह सकते हो, ठीक है। चलो अब पेयर नाउन देखो बेटा, पेयर नाउन क्या होता है, जोड़ी में यूज होते हैं, उनको सिंगल आप रेयर ही यूज करते हो, आप उनको जोड़ी में यूज करते हो, तो पेयर का मतलब ये होता है। तो आप खुद से सोचिएगा बेटा, ठीक है, ठीक है, हाँ भाई, तो खुद से सोचिएगा जो पेयर में यूज होगा तो जोड़ी में यूज होगा, जोड़ी में यूज होगा चीज सिंगुलर क्यों होगी, वो चीज प्लूरल होगी। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा पेयर नाउन अपने आप में कैसे सेंस देता है, प्लूरल, लेकिन इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना है आपने और लॉजिक के साथ। अच्छा देखो, जो पेयर नाउन है बेटा उसके टेक्निकली देखोगे आप दो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, टू कॉन्सेप्ट्स। क्या, पहला, ठीक है, पहला ध्यान से सुनना, हमेशा, ठीक है, सिर्फ ये लिख लो, हमेशा पेयर में बात होगी, हमेशा पेयर में ही बात होगी, ठीक है, अलग अलग नहीं, समझाऊंगा बेटा अभी, अलग अलग नहीं, ठीक है। दूसरा एक सेक्शन होता है पेयर या अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बात हो सकती है, पेयर या अलग अलग बात हो सकती है, समझाता हूं। इसको आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो बेटा कि ये ब्रेकेबल नहीं है, ये ब्रेकेबल है, इनको तोड़ के अलग अलग भी बात कर सकते हो, उनको अलग एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। फिर एग्जांपल लिखना फिर चीजों को समझाऊं। इसमें बेटा क्या होगा, इसका मतलब जब आप पेयर में ही बात होगी, जोड़ी में ही बात होगी, तो ये हमेशा होगा मेरे बच्चे ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल, ये मेरे बच्चे, ठीक है। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में क्या होगा, प्लूरल, इन मोस्ट केसेस लिखो प्लूरल, ठीक है। और इसके नीचे लिखना सिंगुलर भी पॉसिबल है, ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से, तो सिंगुलर भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कैसे कैसे, आइए जरा चीजों को देखते हैं मेरे बच्चे। मैंने क्या किया यहां पर, इसके नीचे ही आप ये चित्रकारी करोगे, एक ये चीज मैंने बनाई, ठीक है, एक ये चीज मैंने बनाई, ठीक है। मुझे बताओ ये क्या है, चलो बताना क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, हम नहीं बताएंगे बेटा, तुम बताइए तो जरा क्या लग रहा है। देखो बेटा ये है सीजर्स, कैची, एक बच्चा कमाल कर गया, सही कर गया, ठीक है। तो ये है मेरे बच्चे कैची, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ये है सीजर्स, ठीक है जी। आपने बोला बिंदास है सर, ये तो बहुत आसान है, समझ में आ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है भाई, सीजर्स है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, यहां मैंने एक चित्र कर लिया, अब इसको बताओ ये क्या है, अब इसको बताओ क्या है, एग है, आइस है, शूज है, शूज है, शूज ऐसे भी तो होता है, ठीक है, ये है बेटा शूज, ठीक है, डन। तो वो है कैची, है शूज। लेकिन एक बात, आप घर पे हो, ठीक है, आप घर पे हो, तो आप क्या करते हो बेटा, आपने एक जूता तो पहन लिया, एक जूता नहीं मिल रहा, आप मम्मी बोलो मम्मी मेरा एक जूता नहीं मिल रहा यार, ठीक है,
एक जूता नहीं मिलेगा, आप बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। सो क्या होता है बेटा, ये ब्रेकेबल है, आप इसका अलग अलग बात कर सकते हो, लेकिन आप इसकी अलग अलग बात नहीं कर सकते। तो हो सकता है मेरे बच्चे आप ये बोल दो ठीक है कि आशु है एक जूता, और आप बोल दो शूज है ज्यादा, तो ये हो गया प्लूरल। यहां पर आशु बोल दो एक जूता ये है, एक जूता ये है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो, आपने बोला यहां सीजर्स है, ठीक है। तो बेटा सीजर्स अपने आप में क्या हुआ, फिर प्लूरल हुआ क्योंकि वो पेयर में है। लेकिन क्या कभी भी आप इसे सीजर बोल पाओगे, खाली सीजर? अरे खाली सीजर का क्या, वो तो ब्लेड है उसका, तो खाली सीजर का कुछ बोलोगे? लॉजिकल बेटा। तो वही चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा मेरे बच्चे, ये कभी भी सीजर नहीं हो सकता, ये हमेशा सीजर ही रहेगा, ऑलवेज प्लूरल, कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता बेटा। आप इसको ऐसे नहीं करेंगे चलो इसको सिंगुलर कर देते, गलत, सिर्फ प्लूरल। लेकिन मैंने बोला एक जूता मिल गया, दूसरा नहीं मिला, अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांस पेपर में दे देगा तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि यहां पर आप एक जूते को रख दो और आप इसको रख दो, तो यहां शूज ये आप दिमाग रखो कि हम गिन कुछ हो रहे होते हैं, सोच कुछ हो रहे होते हैं। याद रखना अनकाउंटेबल, तुम सोच रहे हो तुम पानी कैची गिन रहे हो, कैची नहीं, तो वो ब्लेड गिन रहे हो, उसमें कितने ब्लेड है, 2 ब्लेड, तो वो नहीं है। तो इसी का एक नीचे मैं आपको चीजें समझाऊं। तो बेटा दो टाइप के पेयर है, एक ऐसे जिनकी अलग बात भी की जा सकती है, एक साथ भी बात की जा सकती है, ज्यादातर आप एक साथ ही देखते हो बेटा, ठीक है। और इनका नहीं कर सकते। इसका मतलब मेरे बच्चे आप इसमें अगर आ सीजर्स बोल दोगे, अरे पागल हो गए हो, प्लूरल से पहले आ सीजर्स आता है नहीं, खाली सीजर्स को, खाली सीजर्स को, माई सीजर्स लिख सकते हो, योर सीजर्स लिख सकते हो, द सीजर्स लिख सकते हो, आर्टिकल तो सिंगुलर के साथ आता है, तो यहां थोड़ा सीजर्स लिख दोगे, क्या तुम आ शूज लिख दोगे, पागल हो गए क्या? प्लूरल से पहले एक होना है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के रखिएगा, जब आप इन चीजों को समझने लगोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका दिमाग बोलेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, देखना। अब एक बात बोलो बेटा, यहां तक हुआ, इसी के नीचे एक नोट आप लिखोगे और नोट करके ये समझोगे मेरे बच्चे कि सपोज करो मैंने ये किया और मैंने ये किया और मैंने इस फ्रेम को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, वेरी गुड बेटा। आप इसे स्पेक्टिकल बोलोगे या स्पेक्टिकल्स बोलोगे, आप इसे गूगल बोलोगे या गूगल्स बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे मुझे ये बता दो भाई साहब। आप इसे सनग्लास बोलोगे या सनग्लासेस बोलोगे, बताओ। वेरी गुड, तो आपने बोला सर स्पेक्टिकल्स, आप स्पेक्टिकल बोलोगे तो जी गलत, प्लूरल, ठीक है। ये अब आप इसके अलग अलग थोड़ा बात कर सकते हो, तुम बोलोगे तो स्पेक्टिकल जो है ऐसे कर देंगे, स्पेक्टिकल नहीं बेटा, फ्रेम हो जाएगा। अब इसमें भी क्या क्या लगा है देखो बेटा, ये इसको आप फ्रेम बोल रहे हो, आप फ्रेम गिन लोगे बेटा, इसमें ग्लास भी लगा हुआ है, आप ग्लास देख लोगे, ग्लास ये ग्लास ये आप देख लोगे, इसमें कोई ना कोई अगर वायर यूज हुई है बाहर देख लोगे, तो वो अलग चीज इसके अंदर की चीज है, लेकिन आप इसे ओवरऑल क्या बोलते हो, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे आप इसे क्या बोलोगे, सनग्लास, ठीक है, गलत, आप इसे बोलोगे सनग्लासेस, ठीक है। आप इसे गूगल बोलोगे, नहीं, आप इसे गूगल्स बोलोगे। तो ये चीज आपके दिमाग में, कि दिमाग तो बोलते चलो तो आधा कर दो इसको, अरे वो फ्रेम आधा होगा बेटा, ठीक है, हाफ फ्रेम इधर, हाफ फ्रेम इधर, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी बेटा। इसीलिए ध्यान भी ये भी रखना है पेपर में कि जब इनके साथ आप वर्ब यूज करोगे वो प्लूरल वर्ब ही आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब थोड़ी ना आएगी। जैसे अगर मैंने बोला वेयर इज या वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स, मेरे स्पेक्टिकल्स कहां है, तो वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स बोलोगे मेरे बच्चे, वेयर इज माय स्पेक्टिकल्स थोड़ा बोलोगे, वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स आप बोलोगे, है कि नहीं, वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माय स्पेक्टिकल्स। सो आपने ये बोल दिया, तो यहां प्लूरल वर्ब इनके साथ लगेगी, सिंगुलर में, वेयर आर माय स्पेक्टिकल गलत हो जाएगा, ठीक है जी। प्रैक्टिस भी करवाइएगा सर, डेमो देख तो ले गोबर, प्रैक्टिस भी कराते, ये नहीं पता क्या करूंगा मैं क्या नहीं करूंगा, बड़ा दुख होता है ऐसे कमेंट पढ़ के वैसा। ला 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 ला, ये बच्चा बेचारा अंधेरे में जिंदगी जी रहा है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये नशे करके बैठे हैं, कुछ नहीं पता। बट 80% बच्चा भाई सब जान निछावर करता है क्लासेस पे, जान निछावर करता है मुझ पे, और जान निछावर करता है अपने कंटेंट पे, अपने टाइम पे, पूरा दिलो जान से पढ़ता है। हम तो उसके लिए जीते रहते हैं, बाकी सब तो भाई सब 20% बच्चा ऐसा, उसको बताएंगे बेचारे को क्या चल रहा है क्या नहीं, वो इसी में जिंदगी बिता देते हैं, पीडीएफ कब मिलेगी, पीडीएफ कब जाएगी, पीडीएफ कब आएगी, प्रैक्टिस कब होगी, ये कब होगा, नाम कब खत्म होगा, इसी पर जिंदगी बिता, उनको कोई मतलब नहीं है। हम तो 20% के लिए जान फेंकते हैं, नहीं हम 80% के लिए जिंदा, 20% बच्चा ऐसे है, मेरा नाम ले लो, मेरा ये कर दो, ये रह गया, ये कर दो, बस 80% आज पागलों की तरफ पढ़ने लगा सीरियसली। उसको पता है भाई साहब अगर नहीं टाइम रहते चीजें सही से हो गई तो दिक्कत हो जाएगी लाइफ में, होशियार है बच्चा, ठीक है। वो कैब में मजा आ गया बेटा, वो कैब में मजा आ गया, कल बिंदास जिंदगी मजे में है, मजा आया चीजों को पढ़ के है, मजा आ गया, कल तो बहुत सारा बच्चा लाइक था भाई, बच्चे खुश थे कल पढ़ के, बच्चे खुश, 1 लाख व्यूज होने वाले कल की वीडियो में, बताया तुम्हें 1 लाख व्यूज होने वाला है, क्या पढ़ तो रहा है बच्चा भाई, लेकिन पता है तुम उनमें से कितना बच्चा टिकेगा, 20%, फिर से वैल्यूएशन, फिर से वैल्यूएशन देखते हैं। अगर मेरे बच्चे यही जुनून आपने मेरे साथ वो बैच में डेली दिखा दिया ना, जैसे ये बैच है पेड बैच है, उसको भी पेड बैच की तरह समझ, माशाल्लाह इंग्लिश हो जाएगी, गजब इंग्लिश हो जाएगी, बता रहा हूं मैं, डेली रिवाइज करना है, किताब खरीद लेना, किताब से अंडरलाइन करके रिवाइज करना, बार बार पढ़ो, लगातार पढ़ो, और हफ्ते में बैठ के जितनी भी हुई है, ठीक है, डन है ये चीजें। आओ मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, अब इसमें आपको क्या देखा कि हाँ ये चीजें हैं और इनको प्लूरल में कैसे लगाएगा, ये चीजें आपको थोड़े से संभाल के चलनी है। देखो अब इसी के नीचे आपने लिखना है माय स्लीपर्स, वेयर आर माय स्लीपर्स, ठीक है। आप यूज करते हो हाई हील्स, हाई हील नहीं बेटा हील्स, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सेसरीज की बात करते हैं। इसी में आ जाता है मेरे बच्चे नेम ऑफ टूल्स, कई टूल्स ऐसे होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप एस के साथ ही उन्हें यूज करते हो, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप एस के साथ यूज करते हो, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैंने बताया था ना, सीजर्स, अब सीजर आया तो गलत है, वेरी गुड। टोंग्स, टोंग्स होता है चिमटा जिसे बोलते हैं टाइम पकड़ने के लिए, अब टोंग थोड़ी ना बोल दोगे, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो प्लूरल में यूज होगा भाई, पेड़ बन रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। बाइनोकुलर्स, तो इस तरीके की बातें होती हैं बेटा, वो प्लूरल में रहेंगी, आपको ये भी पीडीएफ में डाल के दूंगा, बिल्कुल बिंदास है, चिंता मुक्त, ठीक है, चिंता मुक्त समाज बनाना है बेटा। ऐसे कई लोग के साथ आप देखते हैं नेम ऑफ ड्रेस, जब आप अरे रे जब आप ड्रेस देखते हैं, किसी भी ड्रेस का नाम देखते हैं तो भी आप इस केस में देखते हो, जैसे मैंने बोला जीन या जीन्स, आप जाओगे जीन दे दे आधी काट के दे देगा बोलो पैंट या पैंट्स, वो आधी काट देगा, फिर पहनना आधी, तो पैंट होगा पैंट्स होगा, पैंट्स होगा, तो हमने ट्राउजर ले लिया तो ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर्स, ट्राउजर मत बोला करो, गलत होता है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पजामाज, लेगिंग्स, जेगिंग्स ये सब बनती है, लेगिंग्स, लेगिन नहीं होता बेटा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, इस तरीके की चीजें आपको नजर आती है। दूरबीन को बोलते हैं बाइनोकुलर्स, दूरबीन को, ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो ये पेयर नाउन जो है वो आपके दिल तक उतर जाएगा छोटे भाई, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है जी। हाँ लेकिन टी शर्ट शर्ट्स दोनों होते हैं, इन चीजों का भी आपको ध्यान देना।
ठीक है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे समझो। अब इसी का एक कॉन्सेप्ट आता है छोटे भाई, जिसको बोलते हैं बेटा नाउन यूनिट। अभी आपने पेयर नाउन पढ़ा ना, अब नाउन की आप यूनिट पढ़ोगे, मतलब नाउन को मेजर करने के लिए वगैरह यूनिट जो अनकाउंटेबल में जैसे जिक्र हुआ था ना, वो चीज यहां पर आपकी जिक्र होगी। नाउन यूनिट, अब यूनिट में क्या होता है बच्चे, सबसे पहली यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट यूनिट। अच्छा, डेफिनेट यूनिट का मतलब क्या होता है, आपको एग्जैक्ट पता होगा मैं कितना कह रहा हूं बेटा, आपको एग्जैक्ट पता होगा मैं कितना कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट पता होगा मैं कितना कह रहा हूं, उसको बोलते हैं बेटा डेफिनेट यूनिट। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब हजारों की बात, पता नहीं कितने, लाखों की बात, पता नहीं कितने, वो दूसरी यूनिट होगी इंडेफिनिट। तो डेफिनेट यूनिट का मतलब क्या होता है, आपको एग्जैक्ट पता होता है बेटा कितने की बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें कैसे रहेगा ध्यान से सुनो, जब आप कभी भी कोई भी देखते हो कि जो यूनिट यूज हो रही है, जो भी यूनिट यूज हो रही है, उसके बाद हो सकता है बेटा आपको मॉडिफायर नजर आ जाए, ठीक है, और होगा तो फिर आपके पास मेन नाउन आपको नजर आएगा। तो मेरे बच्चे ये जो यूनिट होती है, हाँ, ये जो इधर यूनिट बोल दो या कोई डेटरमिनर बोल दो, कुछ भी हो सकता है, यूनिट हो सकती है, ठीक है, ये कोई आप बोल सकते हो डेटरमिनर हो सकता है, ठीक है, और आप यहाँ पर इसको सिंपल अभी तौर पे ये लिख लो, ठीक है, यहाँ कोई डेटरमिनर हो सकता है, आप जानते हैं, यहाँ कोई आर्टिकल हो सकता है, आप जानते हैं, ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या आएगा मॉडिफायर, उसके बाद क्या आएगा मेन नाउन। तो ये जो डेटरमिनर या जो आपका आर्टिकल होगा वो किसके लिए होगा, मेन नाउन के लिए। सो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेन नाउन का ही सिंगुलर करेंगे और आप मेन नाउन का ही प्लूरल करेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। एरो अब ऐसे लगा के क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। मीनिंग के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से आप ऐसे करते चले जाओगे, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप ऐसा कर लोगे। मॉडिफायर जो है मेन नाउन से पहले जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप उन चीजों को जज कर लोगे, आप बोला बिंदास है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, जब आप ये मॉडिफायर यूज करते हैं ना, तो इस मॉडिफायर में क्या होता है, या तो आपको बेटा खाली मॉडिफायर नजर आ जाएगा, ओनली मॉडिफायर, मतलब एडजेक्टिव जिसे आप कह रहे हो, खाली एडजेक्टिव नजर आ जाएगा, या उस मॉडिफायर में क्या होगा ना बेटा, आपको यहाँ पर एक यूनिट नजर आएगी और आपको हाइफन नजर आएगा, बताओ हाइफन क्यों आएगा, और यहाँ पर भी आपको एक नाउन नजर आ जाएगा। सो ये जो चीज है, हाँ, ये हमेशा किसमें रहेगी, सिंगुलर। अभी समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। कभी भी इसका क्या नहीं करना, प्लूरल नहीं करना, क्यों, क्योंकि बेटा प्लूरल नाउन मॉडिफायर्स का नहीं होता है, प्लूरल तो मेन नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होता है, मॉडिफायर्स का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, मॉडिफायर्स का कभी भी प्लूरल नहीं होता है मेरे बच्चे। प्लूरल जो होता है वो मेन नाउन का होगा, सिंगुलर मेन नाउन का होगा, ये तो हमें सिंगुलर में पढ़ेंगे, पहले बताया, लेकिन अब इस बात को मैं थोड़ा सा और ज्यादा डीपली आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं जो मैंने यहाँ एक डेरिवेशन लिखी, सेंटेंस कैसे कैसे हो सकता है, समझिए बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। अगर मैंने बोला ही हैज, हाँ, ही हैज 1 रुपी या ही हैज 1 रुपीज, अब क्या बोलोगे, जो मेन नाउन है वो रुपी है और 1 है, एक है, तो ये तो इसी के लिए मेन नाउन के लिए, हाँ, तो एक के लिए तो रुपी आएगा, रुपीज नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं बेटा ही हैज, हाँ, 2 रुपीज या 2 रुपी, बताइए ही हैज 2 रुपीज या 2 रुपी। अब आपने देखा मेन नाउन लिए बेटा, कुछ भी मॉडिफायर नहीं है इसमें, तो ये यूनिट किसके लिए है, रुपी के लिए, तो 2 रुपए हो गए, तो आपने रुपीज बोल दिया, अब रुपी कर दिया, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि मेन नाउन है बेटा, अब ये मेन नाउन है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं बेटा ही हैज अ नोट, उसके पास एक नोट है, तो ये जो ए आ रहा है ये नोट के लिए आ रहा है, तो इतना छोटा सा सेंटेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे, ठीक है, ही हैज अ नोट, तो ही हैज अ नोट हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखो अब मैं बोल दूं बेटा ही हैज, हाँ, ही हैज अ नोट, हाँ, और वो जो नोट है बेटा वो 1 रुपए का नोट है, उसके पास एक नोट है जो 1 रुपए का, जो 1 रुपए का है, तो वो तो बेटा मॉडिफायर हो गया उसका। अब मैंने क्या लिखा, देखो ही हैज 1 रुपी नोट, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, जो ये उसके पास एक रुपए का नोट, उसके पास एक रुपए का नोट, तो 1 रुपए का नोट है, तो बेटा बात किसकी हो रही है, नोट की। इसका मतलब ये जो 1 रुपी लिखा है ना यहाँ, ये मॉडिफायर बेटा, मॉडिफायर बोले तो उसकी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, ही हैज अ नोट और ही हैज अ 1 रुपी नोट। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सामने वाले को ऐसा ना लगे हम रुपए गिन रहे हैं, सामने वाले को ऐसा ना लगे हम रुपए गिन रहे हैं, रुपए नहीं गिन रहे हैं, हम नोट गिन रहे हैं। हाँ, अब एक बात बताओ बेटा, उसके पास 1 रुपए का नोट हो या उसके पास 2 रुपए का नोट हो या उसके पास 5 रुपए का नोट हो, तो भाई आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ही हैज अ नोट, हाँ, अगर उसके पास 2 रुपए का तो आप 2 रुपीस कर दोगे क्या, नहीं बेटा रुपी ही रहेगा। आप इसका रुपीस नहीं कर सकते मेरे बच्चे, क्यों, अगर रुपीस करोगे तो ऐसा लगेगा रुपए गिन रहे हो, अरे रुपए तो नहीं गिन रहे, आप तो नोट गिन रहे हो, तो आपने क्या बोला बेटा, ही हैज अ 2 रुपी नोट। तो वो जो यहाँ पर आप फिर से देख पा रहे हो, ये 2 रुपए, तो ये अपने आप में क्या है बेटा, मॉडिफायर है, और मॉडिफायर का प्लूरल थोड़ा करने की जरूरत है, 2 रुपए का नोट है तो नोट पे तब 2 रुपए लगा, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा एक बात सीखिएगा ऊपर साथ साथ देखते चलिएगा, अगर उसके पास मैं कहूं, अगर उसके पास 2 नोट हो या उसके पास 5 नोट हो, तो ही हैज 5, 5 कर दूंगा, ही हैज 5, हाँ, 2 रुपी नोट्स। अब मैंने नोट्स क्यों किया, क्योंकि मेरे बच्चे ये जो 5 आया है ये तो नोट के लिए आया है, हाँ, और ये है अपने आप में मेन नाउन, बहुत बढ़िया। और जो इधर आप 5 2 रुपए का नोट जो कह रहे हैं, 2 रुपए का नोट है, उसके पास 5 2 रुपए का नोट है, तो 5 2 रुपए का नोट है, तो मॉडिफायर है, मतलब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ा करोगे, ऐसे थोड़ा करोगे, 2 रुपीस का नोट, 2 रुपीस का नोट, ऐसा लगेगा तो रुपए गिनने बैठ गया नहीं, तो क्या उसके पास 5 2 रुपए का नोट, ठीक है। अगर उसके पास बेटा 2 2 रुपए का नोट हो तो 2 बार 2 आ जाएगा, ही हैज 2, हाँ, 2 रुपी नोट्स, क्योंकि 2 कर दिया, अब एक का तो नोट था, एक का तो नोट था, क्योंकि इसके लिए नहीं, इसके लिए आया, ये इसके लिए आया, तो 2 और ये 2 रुपए यहाँ पर ये मॉडिफायर हो गया। तो बेटा ये फर्क है, अगर मैं कह रहा हूं उसके पास 2 रुपए हैं तो 2 रुपए की बात हो रही है, लेकिन उसके पास 2 रुपए के 2 नोट हैं तो बात अलग होगी, ये ध्यान रखिएगा। और मॉडिफायर का कभी प्लूरल नहीं करते, तो पेपर में यहाँ क्या करके देगा, रुपीस, वही एरर हो जाएगा। दूसरी बात, उसने हिंट देने के लिए कहो, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, हिंट तो नहीं, टेक्निकली कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए क्या कहा, ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उसने क्या कहा, उसने कहा जब ये प्लूरल और ये प्लूरल, हाँ, ये कहीं कंफ्यूज ना करे सामने वाले को, वो इनके बीच में हाइफन यूज करने लग गया। इसका मतलब आपको किसी रूप में दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं बेटा, आपको ऐसे दिखते हैं। इसीलिए छोटे भाई आप यहाँ पर देखोगे, जब आपको ये ऐसे नाउन नजर आते हैं, तो मैंने देखो इधर क्या लगा, मैंने क्या बोला बेटा, देखो जो भी डेटरमिनर या जो भी आर्टिकल यहाँ लिखा होगा वो तो मेन नाउन के लिए आएगा, उसी का सिंगुलर प्लूरल करोगे, जैसा भी मीनिंग हो, एक है तो नोट रहा, ज्यादा हो गया तो नोट कर दिया, और जो बीच में मॉडिफायर या तो खाली मॉडिफायर होगा, छोटा सा समझना, या कुछ यूनिट के साथ होगा, वो हाइफन आपकी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है, उसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा बेटा कि आपने क्या देखा, आपने देखा, हाँ, बच्चों की तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के मैं यहाँ पर लाया। उसके पास 1 रुपया, उसके बाद 2 रुपए, तो रुपए की बात हो रही है बेटा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं उसके पास एक 2 रुपए का नोट है, तो बात नोट की हो रही है, कितने रुपए का होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को प्लूरल करोगे, प्लूरल तो नाउन का होगा, मेन नाउन होगा, वेरी गुड, वही फंडा यहाँ पर अप्लाई होगा बेटा। आगे सुनिएगा, तो हमने बोला ही हैज 5 2 रुपी नोट्स, ही हैज 2 2 रुपी नोट्स, 10 2 रुपी नोट्स, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे पढ़ोगे इसको, ही हैज 5 2 रुपी नोट्स, इनको एक साथ बोलते हैं बेटा, ही हैज 2 2 रुपी नोट्स, ही हैज 2 रुपी नोट, ही हैज 1 रुपी नोट, ऐसे
ठीक है, ये चीज याद रखो, उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है, आपने इसको ऐसे बता दी। अब आगे सुनिए बेटा, जहां तक आपने को इसी तरीके से एक बात बताओ भाई, आप घर गए, आपने बोला पापा पापा देखो मुझे 5 स्टार्स मिले, तो आपने क्या बोला, पापा आई हैव गॉट 5 स्टार या 5 स्टार्स। अब देखो बेटा, आपको बोलते हैं टीचर कई बार स्टार दे देता था, आप अच्छा कुछ कर लेते। हाँ, तो आपने क्या बोला, आई हैव गॉट 5 स्टार्स। स्टार तो नहीं बोलोगे, कुछ ऐसे काम हो गया बेटा, जो यहाँ पर काम हो रहा है वही काम वहां पर हो गया, आपने बोला हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, अगर मैं ये बोल दूं बेटा, ठीक है देखिएगा 5 स्टार हो गया, हाँ, अगर 1 स्टार मिलता तो 1 स्टार हो जाता, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया देयर इज 5 स्टार्स होटल। अब बताओ बेटा इसमें क्या गलती है, देयर इज 5 स्टार्स होटल, आपने तुरंत पहचाना सर गलती है, मैंने बोला बता बेटा क्या गलती है, आपने बोला सर देखो देयर इज 5 स्टार्स होटल, बात होटल की है, तो बेटा नाउन कौन हुआ, होटल। इसका मतलब ये जो 5 स्टार पंचतरा ठीक है लेकिन आप लिखोगे देयर इज 5 स्टार होटल, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर मेरे बच्चे वहां 2 5 स्टार होटल होते तो आप लिखते देयर, ठीक है, सपोज देयर वर 2 5 स्टार, लेकिन होटल नहीं होटल्स। क्यों, क्योंकि ये 2 मेरे बच्चे इसी के लिए तो आए हैं, मॉडिफायर तो ये है। पेपर में क्या करेगा, ऐसे दे देगा 2 5 स्टार होटल, बच्चा सोचेगा सही है नहीं पगले, होटल नहीं होगा होटल्स होगा। भेजा दौड़ाने का, रटने का नहीं भाई, रटने का कुछ नहीं, मेरे राज में कुछ नहीं रटने का, चीजों को सीखो, ठीक है, चीजों को सीखो। वाह वाह, क्या दिमाग पाए, एक तो बच्चा कमाल है भाई साहब, बेटा इतनी कमजोर अगर आपकी इंग्लिश है ना मेरे बच्चे, आप 5वीं 6वीं की क्लास उठा लो, 6वीं क्लास की किताब उठाओ मेरे बच्चे, मेरा 5 स्टार होटल क्या होता है, कमाल है, नर्सरी क्लास में बेटा आज मजा, वेरी गुड बेटा। पॉलिटिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेगा, वहां वो ओपिनियंस है, वो कॉमन की तरह स्टार्ट होगा मेरे बच्चे, प्लूरल नाउन होगा वहां, सलाह के मीनिंग में, समझ गया राज बेटा, वेरी गुड। नहीं बेटा कल सब ऑफ रहेगा, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी ऑफ रहेंगी, कल ऑनलाइन भी, ठीक है, मतलब सब सबकी। गंछे ये बंदू ये दुडू दुडू दुडू, ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, देखो कितना प्यारा टॉपिक है, कितना प्यारा टॉपिक, गजब से समझ आएगा। तो ये कौन सी बेटा, डेफिनेट यूनिट, डेफिनेट यूनिट का मतलब है पता है आपके पास कितना माल पानी है कि नहीं। चलो अब एक बात बताओ, अगला एक एग्जांपल छोटू भाई, मैंने ये बोला, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब आप इनको ऐसे यूज करोगे, हाँ बेटा इसको ऐसे देखो, मैंने बोला या इसको नॉर्मल ही देखो, अगर मैं ये बोलूं बेटा टू वे ट्रैफिक या टू वेज ट्रैफिक, बेटा कई बार एग्जामिनर हाइफन की हिंट देगा नहीं, मैं लगा दे रहा हूं, कई बार वो हाइफन की हिंट देगा नहीं, क्योंकि पता है कई बच्चे टू तो रख लेते हैं, हाइफन के बाद सिंगुलर आएगा, नहीं नहीं खुद से सोचो बेटा, टू वे ट्रैफिक होना चाहिए, टू वेज ट्रैफिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, टू वेज, ठीक है, या टू वे ट्रैफिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, बता दो, थोड़ा तो बता दो, क्या कहते हो बेटा, आपने बोला सर वे ट्रैफिक वेज में, अब तो समझ आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, गजब, कमाल भाई। अब आगे सुनिएगा, मैंने अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे इनडेफिनिट यूनिट की, बहुत ध्यान से उसको समझने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है। अब है हमारे पास दूसरा पंगा जिसको हम बोलते हैं बेटा इनडेफिनिट यूनिट। मेरे बच्चे इनडेफिनिट यूनिट होती है जिसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कितना, ठीक है, जिसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कितना, तो डेफिनिट यूनिट होते हैं जिसमें आपको नॉट डेफिनिट अमाउंट या नॉट डेफिनिट नंबर, आपको कोई डेफिनिट नंबर नहीं पता, इतना है आपको ये नहीं पता है, ठीक है, इतना है आपको ये नहीं पता है, तो उसको बोलते हैं डेफिनिट। कितना, हजारों बच्चे, हजारों कितने थे भाई, हजार, अब 1000 थे कि 2000 थे कि 3000 थे कि 4000 थे कि 5000 थे कि 6000, वो बता दोगे आप कितने बच्चे थे, तो फिर तो डेफिनिट की तरह काम करेगा, हमेशा याद रखिए। तो यूनिट्स की खासियत होती है, यूनिट्स की क्या खासियत होती है, बच्चों को बड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है, बड़े ध्यान से चीज को समझिए। देखो मैंने बोल दिया कि आप जब डेफिनेट यूनिट ऐसा बोलना चाहते हैं, जैसे आपका एक तो मैंने आप सीधे सीधे बोल दो 1000 रुपए मेरे पास, या बोल दो 1000 रुपए मेरे पास, मेरे पास आपने बोल दिया 1000 किताब, आपने बोला मेरे पास तो 1000 किताब, उनके पास 1000 किताब, उनके पास 1000 किताब, दो तरीके से आप बोलते हो, तो हमेशा याद रखिएगा, इसी को ऐसे लिख के इसके नीचे लिखिएगा, हाँ यूनिट, आप ऐसे टू वेज टू राइट, या ऐसे लिख दो टू कॉन्सेप्ट्स, दो कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कॉन्सेप्ट क्या है, आप उसे डेफिनेट बता दो कितना है, एक कॉन्सेप्ट ये तो आप उसको डेफिनेट बता दो कितना है। डेफिनेट जब आप डेफिनेट बताएंगे ना तो आप पता क्या लिख दोगे बेटा, आप क्या लिखोगे मॉडिफायर, अभी भी तो बताया था, हाँ मॉडिफायर के बाद आप मेन नाउन लिख दोगे, और आपका ये मेन नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल, ठीक है, वो सेंटेंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अभी बताओ, ये मैंने अभी ऊपर बताया, हाँ। अब इसी यूनिट को बताने का एक तरीका होगा इंडेफिनिट, आप उसको डेफिनेट बताओ कितना, आप उसे इंडेफिनिट रूप में बताओ। इंडेफिनिट में क्या होता है बेटा, यूनिट लगाओ, हाँ उस पे एस लगा दो, मतलब यूनिट लगाओ लेकिन वो प्लूरल यूज करो, उससे क्या अमाउंट नहीं पता चलेगा कितना है, आप किसका है उसके लिए आप ऑफ प्रीपोजिशन की सपोर्ट ले लो, हाँ, और उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन क्या आएगा खुद से सोचो, जब कोई चीज आपके पास लाखों करोड़ों हजारों है तो ऑब्वियसली बात है बेटा सिंगुलर तो नहीं प्लूरल ही आएगा। अब ये प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। अभी सारी सारी चीजें मैं लिखकर समझाऊंगा, दोनों को लिखकर समझाओ, ठीक है, दोनों को लिखकर समझाऊंगा, मैं चाहता था एक साथ उन चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, उनके पास 1000 किताबें हैं, इसका सेंटेंस बनाओ इंग्लिश में, आप बनाओ बेटा पहले, उनके पास 1000 किताबें, ये बनाओ बेटा, आप एग्जैक्ट बता रहे हो, डेफिनेटली बता रहे हो, आप बता रहे हो 1000 किताबें डेफिनेट है, तो आपने बोला दे हैव 1000 बुक्स, या बेटा बुक, ठीक है। दूसरा क्या मैं इधर थाउजेंड्स कर सकता हूं बेटा, ऐसे लिख सकता हूं दे हैव 1000 नहीं बेटा, मैं क्या लिखूंगा दे हैव 1000, और बेटा ज्यादा है ना बुक्स, दे हैव 1000 बुक्स। अच्छा बेटा उनके पास 2000 किताबें, ये तो नहीं बोलोगे उनके पास 2000 किताबें, 2000 किताबें, बिल्कुल क्यों, क्योंकि बेटा ये बुक्स में नाउन हुआ और ये उसका क्या हुआ मेरे बच्चे मॉडिफायर, क्या हुआ बेटा मॉडिफायर,
चलो जी अगला एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। पेपर में आया मेरे बच्चे, दे हैव 2000 बुक्स। आपने लगा इससे कैसे हो जाएगा मन्ना, बताओ तो जरा। उनके पास 2000 किताब। क्या बनाया? छोले और राइस। तो राइस की क्वांटिटी कल जितनी लाना चाहिए, कल से हल्के से समझ आता, छोले ज्यादा लाना सब्जी। बताओ। वाह वाह वाह, तो बेटा 1000 बुक्स कौन लिखा दे? क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ? कंट्रोल दे कंट्रोल। ओ मेरे लाल, कभी कभी तुम्हारा फ्यूचर सोच के मैं घबरा जाता हूँ। अल्लाह 2 कौड़ी की तुम्हारी खोपड़ी में बात नहीं जा रही। ये दुनिया नोच नोच के खा जाएगी। गिद्ध है बाहर, गिद्ध है बाहर, नोच नोच के खा जाएंगे तुम्हें। इतने बोले बोले ओली 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 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे ना तुम्हें? गिद्ध है बाहर, खा जाएंगे नोच नोच के। मैं कह रहा हूँ 1000 किताबें, 1000 बुक्स, 1000 बुक्स बोलते हैं, महंगी लगी है। ठीक है, एक तो कमेंट आप करोगे, जैसी डांट लगाई कमेंट पहले रुक गई, डांट लगाती कमेंट रुक जाती। अब चलिए, अब ठीक है बेटा, तो क्या बोलोगे? दे हैव 2000 बुक्स। खत्म। 4000 किताबें थी वहां। बनाओ, ये हो गया डन। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला मेरे बच्चे, अभी ऊपर उठा रहा हूं तो ये समझ आया आपको? ये मैं सारे के सारे इसके एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा। अगर मैं बोलूंगा मेरे बच्चे एग्जांपल में 4, चलो 400 कर दूं, हां 400 या 400 बुक्स या बुक वर या वाज इन द रूम। देखो नीचे तो सारी धज्जियां उड़ा दी मैंने, नीचे तो सारा गलत लिखा बेटा। देखो क्या थी? किताबें थी वहां। 400 किताबें बेटा, 400 बुक्स है। 400 किताबें हैं तो किताबें तो ज्यादा है, तो वर आएगा, और किताबें ही आएगा तो बुक नहीं, वाज नहीं। दूसरा देखो बेटा 400 है, 400 होगा क्यों? क्योंकि बुक्स का क्या है बच्चे? मॉडिफायर है, तो हमेशा वो हाइफन लगा के हिंट नहीं देगा लल्लू। 400 बुक्स वर इन द रूम, 400 बुक्स वर इन द रूम। आए ये वाली बात, ये वाला होना चाहिए अपने को। समझ में आई बात? ठीक है, ये वाला होना चाहिए अपने को। समझ जिंदगी? कमेंट का तो आ गई लग गई भैया जी, ये चीज है। तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी छोटे भाई, थोड़ी तो मेहनत आपको दिखानी पड़ेगी बेटा। डन है, चलो अब इसके एग्जांपल लिख रहा हूं, अब उसके एग्जांपल लिख रहा हूं। ठीक है, और कभी कभी गलती करो तो खुद पे गुस्सा भी हो लिया करो। कभी कभी गुस्से में चिल्ला रहा है, 10 साल ये नहीं हुआ मेरे से। कभी कभी डांटा अपने आपको गुस्से में। अगर इतनी एग्रेशन नहीं है ना आप में तो बेटा कुछ अचीव नहीं होता लाइफ में। हर वक्त कोई ना कोई बड़ा के तुम्हें डांटता रहेगा, खुद में इतना गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा की वो आग आपके अंदर लगाए। तो जब जब आप गलती करोगे, जब जब आप बोलोगे ये नहीं हुआ बैठ के दोबारा, तो दूसरों को तो हर कोई गाली देता है, खुद को भी देखे। तो गुस्से में खुद को गाली दोगे ये मेरे से नहीं हो रहा, तो वो एग्रेशन मुझे चाहिए। तो वो एग्रेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा, तब जाके समझो कि हाँ अब आप खुद से कुछ उम्मीद लगाने लगे हो, खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस दिखाने लगे हो, अब खुद से आपकी उम्मीदें हैं, और जब आपको उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आती तो गुस्सा आता है खुद पे। तो कभी कभी इतना एग्रेशन भी आपके अंदर आ जाना चाहिए कि आप खुद को ही कोसने लग जाओ, साला ये नहीं हो रहा, खुद को गाली देने लग जाओ, खुद को गुस्सा होने लग जाओ, आराम से खुद की बाल नोचने का मन करेगी, ये नहीं हुआ मेरे से, फिर आप पढ़ने बैठो, फिर आपको काम करने बैठो, अब करना है मुझे। तुम ये काम नहीं कर रहे, दूसरों को गाली देने वाला झाड़ियों में फंसता चला जाता है, तो खुद को ही गाली देता है, खुद को ही एग्रेशन में रहता है, खुद को ही एक उमंग में रखता है, उस जोश में उस जुनून में रखता है कि लाइफ में कुछ पाना है, जो सोचा वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं तो खुद को ही खुद डांटने की कोशिश कर रहा है, खुद ही पर खुद का गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहा है। लाइफ में 100% कामयाब होता है। समझ में आई? लाइफ में 100% कामयाब होता है। तो दूसरों को कोसने से पहले, दूसरों को कुछ बोलने से पहले, दूसरों को गाली देने से पहले, दूसरों को गुस्सा उतारने से पहले अपने आप को उतारना सीखो चीजों को। जब अपने आप को गुस्सा उतारोगे, अपने आप को कोसोगे ये कैसे नहीं हो रहा मुझसे, तब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अभी दूसरा तुम्हें जरा सा बुरा बोल दे, तुम फटाक से उसको कुछ बोलने चले जाते हो। अरे आज मत बोलो, इतना ही तेरे में दम है तो कामयाब हो ना। वो बंदा तो मिलने तक तेरे से, तेरे पास टाइम नहीं होगा, तो अपने आप को इतना ऊंचा बनाने की कोशिश करो। जितना देर दूसरों को गुस्सा उतार रहा है तो बन जाना, कुछ बन के दिखा देना, वो नहीं बना जाएगा क्योंकि आपको पता है उस साइड बहुत मेहनत है। अभी इसको गाली गलौज करूंगा तो कम मेहनत, अभी कर लो गाली गलौज कर कम मेहनत, कामयाबी पाऊंगा, उसके बाद इसको अपॉइंटमेंट लेके मेरे से मिलना पड़ेगा, वो तो मुश्किल वाला रास्ता है। आसान वाला क्या है? अभी गाली गलौज कर, अभी गुस्सा तो मुश्किल वाला रास्ता चुनना चालू करना। जोश कुछ तो हो, बंदा एग्रेशन होनी तो चाहिए। विराट कोहली बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का, एकदम बेस्ट। जोश में सब आते हैं, सब आते हैं, उसमें एक अलग एग्रेशन दिखाई देती है। ये नहीं कि किसी को गाली दे रहा है, दिल से गाली नहीं, एग्रेशन। कोई शब्दों से बयान करता है, कोई गालियों से बयान करता है, कोई एक्टिविटी बयान करता है, कोई बोला देखो विकेट लेके भागकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो अपना अपना तरीका। लेकिन एग्रेशन देखो आप उस बंदे, देखो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप में, वो सिर्फ वीडियो देख के ला सकता है। आप टीवी पे बैठे हो, सिर्फ उसकी वीडियो देख रहे हो आप एग्रेशन वाली, उसी में से आपको इतना जो है आपको जोश जुनून मिल जाएगा। तो इतनी पॉजिटिविटी तुम अपने लिए खुद ही क्रिएट करो ना, मजा आएगा आपको चीजों को देखकर। समझ में आई बात? देखो अब देखते हैं इसका एग्जांपल। तो ये तो इनका एग्जांपल आपको एग्जैक्ट पता है। सर 1000 किताबें थी, सर 2000 किताबें थी, सर 3 लाख किताबें थी, सर 4 लाख किताबें थी, 4 लाख सुनते रहने वाली कमेंट हो गया जी, 4 लाख किताबें, 5 लाख थी, 6 लाख थी, 7 लाख, आपको एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट पता है आपको कितनी कितनी थी। ये होता है डेफिनेटली। जब ना बताओ हजारों थी तो उसको लिखने का तरीका होता है बेटा, यूनिट लिखो प्लूरल में, क्योंकि अगर 1000 लिख दो 1000 होगी फिर सीधे बोलेगा 1000 किताब होगी, 1000 बुक्स थी तो 1000 होगी फिर सीधे बोले। अगर नहीं बोलना, आपको इंडेफिनिट बोलना है तो उसको प्लूरल में यूज होना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान रखो। अब इसका एग्जांपल मैंने बोला 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वाज देयर। मैंने बोला ये सारा सेंटेंस गलत है, क्यों? देख अगर वो 1000 बच्चे थे तो 1000 स्टूडेंट्स थे। अगर तेरे को नहीं पता कितने थे तो बेटा कहेगा तू thousands of students were there, वहां थे हजारों की तादाद में। अब ये हजारों कितने थे बेटा? इंडेफिनिट है, इसलिए मेरे बच्चे इंडेफिनिट का प्लूरल में होना बहुत जरूरी होता है। इंडेफिनिट का प्लूरल में होना बहुत जरूरी होता है। अभी ज्यादा है राइस ले कर दे, ठीक है। thousands of students were there बेटा, ऐसे होगा thousands of students were there, हजारों स्टूडेंट्स थे। तो हजारों आप बोलो thousands, पता नहीं अगर 1000 थे तो 1000 स्टूडेंट्स। लेकिन अगर इसको आप डेफिनेट में उतारोगे 2000 थे तो आप पता क्या लिखोगे बेटा? 2000 स्टूडेंट्स were there। अब यहां पर 1000 से नहीं लिख सकते, 1000 तो बेटा तब लिखते हैं हजारों जब आपको इंडेफिनिट बताना। वेरी गुड। अब मैंने लिखा बेटा hundreds of books, ठीक है, were there, hundreds of books। अब आप यहां पर 100 नहीं लिख सकते, लेकिन बातों को सीखना। आप पता क्या करते हो? आप पता क्या करते हो? हाँ, आप क्या करते हो बेटा कि आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो आप इसको ऐसा सोच के मानते हो कि सर इनको याद कर ले, ये कुछ ऐसे नाउन है, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, ये कुछ ऐसे नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, ऐसे कुछ मत पढ़ो। ऐसे नहीं बनती पढ़ाई, ऐसे नहीं बनते टॉपिक, आपको सीखो। तो अब आपको पता चल गया बेटा डेफिनेट यूनिट कब अप्लाई करनी है, इंडेफिनिट यूनिट कब अप्लाई करनी है, इंडेफिनिट कैसे मीनिंग देती है, डेफिनेट कैसे मीनिंग देती है। आया समझ में? चलो करो कॉपी, फिर आप परसों की क्लास में से आगे बढ़ेंगे। अभी कोई बेटा आज रात की क्लास है वो कह कि बिल्कुल तुम्हारा जोश ठंडा हुआ मैं तुरंत क्लास बंद करूं। समझ में बात? मैं बड़ी भावनाओं के साथ इमोशनल होकर पढ़ाता हूं, मुझे इमोशनल स्टूडेंट ही पसंद है, इमोशनल स्टूडेंट्स ही पसंद है मुझे, ठीक है।
जो दिल से रिस्पेक्ट करके चीजों को चले कि हाँ सर आप मेहनत करो, हम भी करें। समझ में आई बात? मैं तो सुबह 9:30 बजे ऑफलाइन बैच होता है, सुबह से लगा बेटा रात के 9 बजे, अगले दिन फिर वही रूटीन, फिर वही रूटीन, फिर वही रूटीन, तो मजा तभी तो आएगा ना पढ़ने का ये चीज। हाँ कल छुट्टी बेटा, ऐप की ही मतलब सारी क्लासेस की कल छुट्टी रहेगी, अभी 26 है ना, तो अग्रेशन अपने अंदर पाल लो, वो अग्रेशन अपने अंदर ले आओ। समझ में आई बात? चलो मेरे दोस्त अब मुलाकात करेंगे बेटा रात को 7:30 बजे। अच्छा 7:30 बजे खाली नहीं आना है, खाली का मतलब हुआ जो कल 42 वर्ड कराए हैं उनको याद करके आना। ये किताब ना पूरी की पूरी दिमाग में घुसनी है, बाद में इसमें प्रैक्टिस इतनी जितनी है पूरी की पूरी, ये किताब दिमाग में घुसानी, इस बात को याद रखिए। 7:30 से 8:30 क्लास होगी, 7:30 पे ठीक है, अब सारे के सारे मुझे हाजिरी लगाते हुए मिले, उमंग जोश के साथ कमेंट कर रहे हो, स्पेलिंग लिख रहे हो फटाफट, मैं बोलने बोल रहा हूं तो घर बोल रहे हो, ये नहीं बेटा कि टीचर को धोखा दे रहे हो, मैं पागलों की तरह बोले जा रहा हूं तुम घर पे जमाने नहीं निकाल रहे। ऑनलाइन बैच मुझे क्या पता तुम बोलते नहीं बोलते, लेकिन भगवान देखा है। माँ बाप को नहीं पता बेटा, माँ बाप ने तुम्हें पैसे दे दिए, तुमने बैच ले लिया, पैसे दे दिए, किताब खरीद लिया, माँ बाप को थोड़ा पता तुम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हो, बट बेटा जो नहीं पढ़ा ना भगवान देख। गलत इंसान का कभी भला नहीं होता, इसलिए दिल से शिद्दत से आप उसको रिवाइज करो, ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ मेहनत करो, इन शॉर्ट मेहनत करो, सिर्फ मात्र 5 महीने जम के पढ़ डालना, मोर देन सफिशिएंट होता है पेपर निकाल, ठीक है। चल बाय, ठीक है, खुश रहें, अब